नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। एक बार इसको शेयर कर दीजिए जिससे कि हम लोग आगे चर्चा कर सकें। शेयर कर दीजिए, इससे सभी साथी जुड़ जाएं। और सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इंतज़ार किया आप लोगों ने। और दरअसल 5:15 बजे का मैंने टाइम डाला था और मैं नहीं आ पाया है 5:15 बजे। एक बार शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी, फिर शुरू करते हैं। गुड इवनिंग शुभम भाई, और बाकी सभी लोग अपने अपने सवाल भी लिखते रहें जिससे जवाब दिए जा सकें। जी नमस्कार प्रदीप भाई। जी नमस्कार किरण जी। सभी लोग शेयर करते रहिए एक बार, और अधिक से अधिक साथी जुड़ जाएं। शुरू करते हैं। फिलहाल जो भी कोर्ट की अपडेट है जो पिछली डेट में, वो आप लोगों को लाइव के माध्यम से दे ही दी गई थी। हाँ, मच्छर बहुत हैं प्रदीप भाई। एक्चुअली मैं पार्क में बैठा हुआ हूँ, तो पार्क में मच्छर होते ही आपको पता है, वो सर पे मंडराते रहते हैं। ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिए। कोर्ट में जो हुआ था उस दिन आप लोगों ने देखा ही होगा। सभी अपडेट आप सभी लोगों के तक पहुंचा दी गई थी, और कमेंट्री तो चलती रहती है लाइव जब भी सुनवाई होती है, सुनवाई के दौरान। उसके बाद हाँ, लिखते रहिए। देबू वर्मा 6 को ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा। देख, मैं सबका जवाब दूंगा, ठीक है। उस दिन जब सुनवाई चल रही थी, सुनवाई होने के बाद जो अभी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है ग्रुपों में कि एलपी मिश्रा जी को लेकर, कि एलपी मिश्रा आएंगे नहीं आएंगे, रिटन सबमिशन देंगे, एंड सभी पे मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। देखिए, उस दिन जो सुनवाई हुई थी, उस दिन जैसे कि कैटेगरी 2 की सुनवाई होनी थी, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 4 की सुनवाई बाकी थी, और कुछ 1-2 वकील बचे थे वो जो कैटेगरी 1 पे सुनने को बचे हुए थे। तो कैटेगरी 2 ने शुरुआत की थी। कैटेगरी 2 में असित चतुर्वेदी जी ने शुरुआत की थी। असित चतुर्वेदी जी ने क्या किया कि अपने केस को रामायण की तरह पढ़ते जा रहे। सर ये आया, यहाँ से ये आया, अपना मतलब पॉइंट टू पॉइंट कोई खास नहीं बोल पा रहे थे। वो अपने ऑर्डर जो भी लेके आए थे उन पे बोले जा रहे थे। जज उसको इंटेंशन दे रहा है नहीं दे रहा है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने 1 घंटा लगभग उस दिन बोला था। इतना सारा बोलने के बाद जनरल की तरफ से जो अधिवक्ता हैं चंद्रा साहब, वो खड़े हुए। चंद्रा साहब जब खड़े हुए तो क्योंकि हमने अपने पहले ही जो हमारे जूनियर हैं संदीप दीक्षित जी के, उनको पहले ही बोल दिया था कि भैया आपको इनका विरोध करना है। तो उन्होंने 1 मिनट देखा कि ये किसकी तरफ से बहस कर रहे हैं, एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद उन्होंने उनका विरोध कर दिया। विरोध करने के बाद जो चंद्रा साहब हैं वो थोड़ा तिलमिलाए कोर्ट में, और कोर्ट में तिलमिलाने के बाद वो कोर्ट से फिर बाहर चले गए। यहाँ पे ये बात सबसे नोट करने वाली है कि चंद्रा साहब का विरोध संदीप दीक्षित जी के जूनियर के अलावा और किसी ने नहीं किया, चाहे वो अचयनितों के वकील हों और चाहे अदर जो टीम खड़ी हुई है उसके वकील हों, कोई विरोध नहीं किया। जबकि इनके भी वकील जूनियर तो मौजूद रहते ही हैं इनके अनुसार कोर्ट में, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जब भी विरोध करना होता है वो जूनियर के थ्रू ही कराया जाता है। जब सरकार के वकील माथुर साहब का विरोध किया गया था तो जूनियर ने ही किया था, ठीक है। तो किसी के द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया। वो सभी लोगों को आपको पता ही है कि क्या है रीजंस, क्या नहीं है, वो तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों का मकसद कुछ और है, किसी का कुछ और है। तो चीज़ें इसी तरीके से चल रही हैं। उसके बाद अभी जो भी लोगों को प्रॉब्लम का सबब बना हुआ है कि जनरल के वकीलों ने जो ऑर्डर दिए कोर्ट में, उन पर क्या होगा क्या नहीं होगा, और तमाम लोग परेशान भी हैं और लोगों को परेशान करने की कोशिश भी और ज़्यादा की जा रही है। तो इन सब चीज़ों के को एक साइड करते हुए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जो लोग बेसिक की नियमावली, उत्तर प्रदेश नियमावली 1991 जो है उसका जो लेटेस्ट अमेंडेड है रूल,
रूल्स जो अमेंडेड रूल्स हैं, अमेंडेड रूल्स अगर जिस पे भर्ती हो रही है उनको अगर पढ़ोगे तो उसमें एटीआरई का कहीं कोई जिक्र नहीं है। जब एटीआरई का कहीं कोई जिक्र नहीं है उसमें, तो इसका मतलब ये हो गया एटीआरई रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है ही नहीं। जब एटीआरई रिक्रूटमेंट का प्रोसेस में उसमें जब जिक्र ही नहीं किया गया है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि एटीआरई जो है एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। ज़्यादा अभ्यर्थियों की संख्या को छटनी करने के लिए एक टेस्ट रखा गया जिसका नाम एटीआरई रखा गया। वो एक सिंपल उस तरह का टेस्ट है। ये अमेंडेड रूल्स में है। अब जनरल वालों का ये कहना है, जब अमरेंद्र त्रिपाठी जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने बोला कि एटीआरई इज नॉट द पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, और उन्होंने इस तरह की बातें रखी। तो जज साहब थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने संजय भसीन साहब की तरफ देखा कि ये क्या बोल रहे हैं कि आप तो एटीआरई को पार्ट मान ही नहीं रहे हो। तो भसीन साहब ने कहा हम नहीं मान रहे हैं इस चीज़ को। तो जो उनके वकील थे अमरेंद्र त्रिपाठी जी, उन्होंने आगे बोला कि चलिए सरकार की बात को मान लेते हैं, अगर एटीआरई इज नॉट द पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। तो उन्होंने अपनी बात को फिर आगे रखा कि इसमें नहीं रखा जाना चाहिए, इसको वेटेज नहीं मिलना चाहिए, ब्ला ब्ला एवरीथिंग उन्होंने रखना चालू की। तो फिर जज साहब ने फिर भसीन साहब की तरफ मुस्कुराते हुए बोला कि क्या कहना है आपका। तो भसीन साहब ने कहा कि देखिए सर, हमारा नंबर आएगा तो हम इसको रखेंगे, इस पर बात को। ये सब बातें हुई। उसके बाद जब अमरेंद्र त्रिपाठी जी बहस कर रहे थे, जज साहब ने खुद बोला आप और कितना टाइम लोगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो उन्होंने बोला कि सर अभी मैं 10 मिनट और लूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आप एक काम कीजिए, रिटन सबमिशन आप अपना दे दीजिए। जज साहब ने उनको रिटन सबमिशन देने के लिए बोल दिया। उसके बाद बहस को आगे बढ़ते हुए बुलबुल गोडियाल जी आई। बुलबुल गोडियाल जो हैं वो 13-156 के जो चयनित साथी हैं उनकी तरफ से हैं। बुलबुल गोडियाल जी को कुछ खास समझ में आ नहीं रहा केस। सबसे पहली बात यह है कि चाहे वो चयनित हों चाहे अचयनित हों, किसी की भी तरफ से सरकार जो जनरल के हैं लोग, जनरल की जो पिटीशंस हैं, चाहे रॉबिन सिंह हो चाहे मोहिनी तिवारी हो, किसी का कोई अपोज नहीं किया गया है। जनरल की पिटीशंस का अपोज सिर्फ और सिर्फ हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो रिटन में कर रहे हो चाहे वो वर्बली कर रहे हो, हर तरीके से जैसे भी कर रहे हैं हम ही लोग कर रहे हैं। उसके अलावा कोई नहीं कर रहा है अभी तक। ना तो किसी अचयनित ने उसका विरोध किया है और ना ही किसी चयनित के दूसरी पार्टी वाले वकीलों ने किसी ने किया है। हालांकि वो आते नहीं है, वो अलग चीज़ है। जो जनरल की पिटीशंस हैं उन पर सिर्फ और सिर्फ डिफेंड हम लोग कर रहे हैं। अब आप समझिए, जनरल की पिटीशन पे हम लोग डिफेंड कर रहे हैं, भारती पटेल पे हम लोग डिफेंड कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो अचयनितों का प्रोपेगेंडा जो भी है उस पर भी हम लोग डिफेंड कर रहे हैं। तीनों चीज़ों पे हम लोग डिफेंड कर रहे हैं। इसके लिए दरअसल हमें 3 वकीलों की आवश्यकता होनी चाहिए थी, जो कि हमारे एक अकेले संदीप दीक्षित जी कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, वो कम से कम 2 केस का पैसा ले रहे हैं हमसे, इसीलिए, क्योंकि वो केस एक है नहीं। दरअसल एक में आप रिजर्वेशन को बोल रहे हो कि हमारा रिजर्वेशन फॉलो नहीं हुआ, दूसरे में आप रिजर्वेशन को जो दूसरे लोग चैलेंज कर रहे हैं कि ये रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए, उसको आप डिफेंड कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि जो भी अदर वकील हैं उन्होंने भी अपने क्लाइंट से ये डिमांड की है कि हम जनरल की पिटीशन पे तभी बहस करेंगे जब हमें 2 केस का पैसा मिलेगा, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। ये उन्होंने क्लियर बोला हुआ है। ऐसा संदीप दीक्षित साहब ने भी हमें बोला था। अब उनको कैसे मैनेज करके ला रहे हैं हम लोग, कैसे नहीं ला रहे हैं, वो आप हमारे ऊपर छोड़िए। कैसे उनको मैनेज किया गया, कितने में पैसे में दिया गया, उनको कैसे पैसे दिए जा रहे हैं ये भी मैं बता दूं, वो हम अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। स्लिप आपको भेजी जा रही हैं, पूरी पारदर्शिता रखी जा रही है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हर सुनवाई पे संदीप दीक्षित जी आ रहे हैं, आपको सभी कैटेगरी पे डिफेंड कर रहे हैं और आपकी नैया पार कराने के लिए तत्पर खड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो लोग चिल्ला रहे हैं कि एलपी मिश्रा साहब आएंगे नहीं आएंगे, मैं एक क्वेश्चन, ये एक्चुअली कल से चल रहा है। देखिए, जो जनरल के पिटीशन है उस पर डिफेंड करने के लिए मैंने आपको अभी बताया और फिर से मैं बता रहा हूं कि आपकी अपनी आयोग टीम के अलावा कोई नहीं है, तो कोई नहीं है, नहीं डिफेंड कर रहा कोर्ट के अंदर से बाहर, कितना भी सोशल मीडिया पे कोई चिल्ला रहे, लेकिन
कोई नहीं कर रहा है। इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए, चाहे वो रिटर्न में हो चाहे वर्बली हो, वो हम ही लोग कर रहे हैं और सरकार कर रही है, उसके अलावा कोई नहीं कर रहा है। और जो लोग ये चिल्ला रहे हैं कि ये 3200 सीटें माइनस होंगी, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी चिल्ला रहे हैं वो अल्पज्ञानी, दूसरों को तो खैर बोलते हैं कि कोर्ट का नहीं आता है। मुझे पता है कि कोर्ट का आपको आता है या नहीं आता है, वो आप अपना ज्ञान अपने पास रखें, ज्यादा बेहतर है। लेकिन जो केस हम लोग लीड कर रहे हैं, जिस केस में हम लोग इन्वॉल्व हैं, जिस चीज की बारीकियों से हम लोग केस को लड़ रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा आपका। 6800 अटल सत्य का नारा मैंने दिया था, तो अटल सत्य का नारा वो अटल ही रहेगा। आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, अपने भाई के ऊपर भरोसा रखेंगे, आपकी चीजें एकदम सुगमता से होंगी। इतना चिल्ला रहे हैं, जब रिजल्ट आएगा, जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा, वो सबके सामने में होगा। वो अलग चीज है कि हाँ फिर भी अगर जातिवादी मानसिकता से कुछ दिखा दी जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। अदरवाइज लीगली आपको कोई नहीं हरा सकता कभी भी, ठीक है। और वो हम लड़ रहे हैं उसके लिए, क्योंकि अब तक कोई वकील आया नहीं, और तो हमें जरूरत भी नहीं किसी की, हम ले जाएंगे उसको पार करा के। आप भरोसा रखिए, सबको भरोसा रखना पड़ेगा। देखिए अभी तक जो चीजें बोली हैं वो नहीं हुई हो तो आप का भरोसा डगमगाना लाजमी है, लेकिन अगर वो चीजें जो बोली गई हैं वो हुई हैं तो सभी को भरोसा रखना होगा। कुछ लोग ये चिल्ला रहे हैं कि पैसे को लेकर ये वो, देखिए अब मैं वही फिर से कह रहा हूं, मैं मानता हूं इस केस में हमने काफी पैसा बहाया है। बहुत जगह ऐसी होती हैं जहां पे मुझे अगर पैसा, मुझे 10,000 रुपये में काम चल सकता है, लेकिन मुझे उसको और बेटर करने के लिए 15,000 रुपये खर्च करना पड़ रहा है, तो कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन जो पैसा लेके चले गए, 60 lakhs लेके चले गए, उसका आपको देयर इज नो बेनिफिट ऑफ ऑल दो 60 lakhs रुपीज, वो आपके लिए नुकसानदेह हो गया। जो भी है चलो छोड़िए, उसके लिए हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद परसों की बात है जब कोर्ट में बहस हो रही थी, उससे पहले की बात है, LP मिश्रा साहब के जो जूनियर हैं प्रफुल्ल तिवारी जी, वो हमारे वकील साहब के पास आए और वहाँ पे आकर उन्होंने मांगा है कि सर अभी तक जो भी कंटेंशन हुए हैं, जो चीज़ें हुई हैं इस केस में डेवलपमेंट, एक बार मुझे दे दीजिए। हम लोग केस में रहते नहीं हैं तो हमें ज़्यादा पता नहीं है, एक बार हमें बता दीजिए। हमारे अपने वकील का हमारे पास फ़ोन आया कि भैया ये आए हैं प्रदीप भैया, तो मैं क्या करूं, इनको देना है। तो मैंने कहा कि आप देख लीजिए अपने हिसाब से, वैसे तो LP मिश्रा साहब के जूनियर हैं तो अपने फेवर में ही बहस करेंगे, तो दे सकते हो आप डेवलपमेंट। तो जो ये चीज़ चिल्ला रहे हैं वो आप अपने वकील से जाकर पूछिए कि वो गए थे या नहीं गए थे। उनको कुछ नहीं पता केस में कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ बसंत बस रहा है, उन्हें कुछ नहीं पता इस केस के बारे में। वेदर ये लोग जा रहे हैं ब्रीफिंग के लिए, नहीं जा रहे हैं, गेट पे फोटो खिंचवा के डाल रहे हैं, आई डोंट नो, लेकिन इनके वकील को कुछ नहीं पता है इस केस के बारे में। वो इसलिए नहीं पता है क्योंकि इनके वकील साहब हमारे वकील साहब के पास परसों आए थे। मैं ये डंके की चोट पे बोल रहा हूं, जाके पता करें अपने वकील साहब से, ठीक है। तो डिफेंड करने के लिए मैंने आपको अभी बताया कि आपकी अपनी टीम खड़ी हुई है। हम लोग किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, 1% भी डिपेंडेंट नहीं है। हमें अपने ऊपर भरोसा है और अपने दम पे केस को लड़ रहे हैं, किसी पे डिपेंड होके नहीं लड़ रहे हैं। चाहे कोई कितना भी चिल्ला ले, चाहे जनरल के चिल्ला ले, चाहे दूसरा टीम चिल्ला ले, चाहे ये टीम चिल्ला ले, जो भी चिल्लाते रहें। बहस आपके सामने हो रही है, किधर बहस जा रही है वो भी आपको दिख रही है। ईश्वर ने ही नहीं चाहा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपको हराने वाला कोई नहीं है। राम पूजन जी लिख रहे हैं, संदीप जी को कितना दिया विजय ने, 5.5 या 11 लाख। देखिए संदीप दीक्षित जी को इन्होंने 5.5 लाख रुपए दिए थे, उसके अलावा कुछ नहीं दिया है। अगर संदीप जी को 11 लाख रुपए, आप क्या कैसी बात कर रहे हो राम पूजन भाई? अगर 11 लाख रुपए दिए गए तो 8 डेट पे नहीं आते, वो 4 डेट पे क्यों आते? वो फालतू की बातें, अगर किसी ने ऐसे बोला है तो गलत बोला है। देखिए अगर मेरी एक बात समझ नहीं आती, आप लोग उनके लाइव
उनको क्यों देखते हो? मेरे हिसाब से उनके चैनल्स एंड एवरीथिंग को आप लोग अनसब्सक्राइब करो। कोई भी उनको नहीं देखना चाहिए। इसलिए नहीं देखना चाहिए कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे झूठ ना हो। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आपको झूठ नहीं बोला गया हो। दरअसल यहाँ पे अंधेरा बहुत हो रहा है, मैं थोड़ा लाइट में आके कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे झूठ ना बोला गया हो आपके सामने। अगर उसके बाद भी आप उनके लाइव एंड ऑल सब कुछ देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप अपने लिए ठीक कर रहे हैं। नहीं देखना चाहिए किसी को, हटाओ उनको। मुझे एक चीज़ एक सिर्फ कोई पॉइंट बता दे जहाँ पे उन्होंने 6800 के फेवर में कुछ भी किया हो, एक सिंगल काम 6800 के फेवर में किया हो। चाहे वो गोरखपुर में जाके मुख्यमंत्री के सामने उदम करना हो, इससे हमारा नेगेटिव हुआ मामला वहाँ पे। उसके बाद चाहे इन्होंने अमेंडमेंट डाला हो 6800 को खारिज करने के लिए, चाहे फिर इन्होंने केस को लिंगर ऑन कराया, चाहे लिंगर ऑन कराने के बाद इन्होंने वकील अभी तक कोर्ट में नहीं भेजा क्योंकि ये लोग बाहर के रास्ते के नाम पे लोगों से पैसे लेते रहे। चाहे कुछ भी किया हो, इतना सब कुछ सुनने के बाद, चाहे मुख्यमंत्री की टेबल पे फाइल पड़ी हो, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी अगर आप भरोसा कर रहे हो तो भैया मुझे नहीं लगता कि आप अपना फ्यूचर की तरफ सोच रहे हो। खैर छोड़िए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, हम लोग अभी केस पे आ रहे हैं, ठीक है? वो सब फालतू की बातें हैं, केस पे रहिए। अभी हम लोगों का जो डेट लगी हुई है, जब बहस खत्म होने को आई थी 30 तारीख को, तो जज साहब ने पूछा था कि उनसे, बुलबुल गोड़ियाल जी से, कि और आपको कितना टाइम चाहिए। उन्होंने अपना टाइम बताया, 15 मिनट शायद लिया है या 10 मिनट लिया है उन्होंने उन्होंने अपना टाइम बताया। उसके बाद एचएस परियार का 10 मिनट का टाइम नोट कराया गया है। उसके बाद संदीप दीक्षित जी, सरकार के वकील, उसके बाद संदीप दीक्षित जी, इस तरीके से वहाँ पे कोर्ट में टाइम लिया गया है। एलपी मिश्रा के लिए कोई टाइम नहीं लिया गया है, ना उनके जूनियर ने लिया, किसी ने नहीं लिया है, ठीक है? तो उसी को ध्यान में रखते हुए जज साहब ने 1 घंटे के लिए डेट को लगा दिया, यानी कि 6 दिसंबर को 3 बजे से केस को लगा दिया है। 3:15 बजे तक वो आते हैं तो 1 घंटा सुनवाई करते हैं। उसी हिसाब से जो टाइम मांगा गया फाइनल हियरिंग के हिसाब से उन्होंने लगा दिया है। अब उसके बाद में देख रहा हूं कुछ लोग प्लानिंग बना रहे हैं कि उस डेट को आगे एक्सटेंड किया जाए। 1 मोर डेट दे नीडेड। तो मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे आके केस फाइनल स्टेज पे चल रहा है, फाइनल सुनवाई की तरफ मूव हो चुका है, यहाँ पे आके अगर डेट लेने की कोई भी प्रयास करेगा तो आप समझ सकते हो वो क्या चाह रहा है। क्योंकि अगली डेट अगर ली जाती है, 1 हफ्ते की डेट मिलती है, कभी भी डेट मिलती है, जज ये रोस्टर भी चेंज होने की कगार पे पहुंच चुका है। 1 महीना हो चुका है शायद, हाँ आज 1 तारीख है, 3 तारीख को 1 महीना हो जाएगा इस बेंच को, कल 2 तारीख को, सॉरी आज 2 तारीख तो है, ये कहाँ है, 1 महीना हो चुका है इस बेंच को, तो कगार पे पहुंच चुका है ये रोस्टर चेंज होने की पे। तो अगर कोई भी इस तरह की हरकत कर रहा है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि, वो तो आप देख ही रहे हो कि कभी नहीं चाह रहे हैं कि ये केस फाइनल हो। जैसे तैसे पैसा खर्च करके, कैसे भी, कहीं से भी, कुछ भी करके इस केस को ट्रैक पे लाया गया है। अब यहां से भी चीजों को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं उन लोगों को, आई जस्ट वॉन्टेड टू शो देम द वार्निंग, दे नीड टू बी स्टे अवे फ्रॉम दिस केस। और आपने एक और चीज देखी होगी कोर्ट में कि जब भी चीजें सही करने की कोशिश की जाती है, चाहे वो उस दिन 4 तारीख को कॉज लिस्ट आ गई थी, 3-4 बजे के लिए आ गई थी, 3 बजे करवाया गया, उसको कैसे करवाया गया मैं जानता हूं, लेकिन दे वर वेरी हैप्पी कि केस अभी डिसाइड नहीं होगा, 4 बजे सुना जाएगा, किसी को टाइम नहीं मिलेगा बोलने का, ब्ला ब्ला एंड एवरीथिंग दे वर थिंकिंग एंड दैट वाज द प्लान्ड एंड दे व्हाटएवर दे वर नीडेड दैट वाज हैपनिंग। तो अभी अगर कोई यहां से केस को खींचने की कोशिश करता है तो वो आपका, वो तो हितैषी कभी है ही नहीं, खैर, लेकिन वो आपके करियर के साथ खेल रहा है। वो उसके साथ आपको क्या करना है वो आप लोग देखेंगे, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। जब आप कहोगे कि मुझे क्या करना है भैया आप क्या करो, तो मैं उस दिन वो भी मैं करके दिखा दूंगा कि मुझे क्या करना है उसमें। उसके बाद प्रशांत चंद्रा साहब का विरोध सिर्फ और सिर्फ ओमकार सिंह ने किया है। और उसके बाद जो आप लोगों को पता ही है,
संदीप दीक्षित जी जो हैं वो आपकी सभी कैटेगरी पे आपको डिफेंड कर रहे हैं। वो किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी पे डिफेंड नहीं कर रहे हैं, चाहे वो 323 हो भारती पटेल, चाहे वो 1356 हो महेंद्र पाल, चाहे वो मोहिनी तिवारी 973 हो, और चाहे रोविन सिंह हो, वॉट एवर ब्ला ब्ला कुछ भी हो, सब पे आपके वन एंड ओनली संदीप दीक्षित वन मैन आर्मी की तरह खड़े हुए हैं और उसके सपोर्ट में खड़ी है आपकी टीम। मैं आपको एक वाकया याद दिलाता हूं, जब हम लोग आयोग में लड़ रहे थे, आयोग में भी इसी तरीके से सुनवाई होती है। जब अधिकारियों को तलब किया जाता था तो आयोग में सभी अधिकारी आते थे, चाहे वो सचिव हो, चाहे वो जॉइंट डायरेक्टर हो, और चाहे वो जॉइंट सेक्रेटरी हो, ये सभी लोग कोर्ट वहां पे आते थे आयोग में। वहां पे वकील के नाम पे हमारे पास क्या होता था, मनोज प्रजापति वकील के नाम पे। ललित लश्करी वकील नहीं है लेकिन अभ्यर्थी है, वकील के नाम पे हमारे पास सिर्फ मनोज प्रजापति थे। लेकिन उसके पीछे खड़ी थी आपकी टीम जो दिनों रात मेहनत कर रही थी। सभी अधिकारियों से भिड़ने के लिए कौन खड़े थे वहां पे, आपकी टीम खड़ी थी, और भिड़े वहां से निकाली चीजें, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर निकाली, अपने दम पर निकाली वहां से चीजें, रिपोर्ट भी आपके फेवर में आई। तो यहाँ पे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे विपक्ष में कितने वकील आ रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम सही हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना तुम्हारे विपक्ष में आ रहा है, आने दो। ओखली में सर डाला है तो कुटने से क्या फर्क, से क्या डरना, आने दीजिए। कुछ लोग डर रहे हैं कि एलपी मिश्रा साहब अगर अपना कंटेंशन नोट कराएंगे, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न सबमिशन देंगे तो हमारे विरोध में ना दे दें। कैसे दे देंगे, आए तो सामने, हम देखते हैं ना कैसे दे देंगे। कुछ भी हिम्मत तो दे के दिखाएं। कोई भी जो हालत चंद्रा साहब की हुई है, उस दिन भगाया गया है कोर्ट से, उससे बदतर हालत कर देंगे हम अगर कोई भी गलत करने की कोशिश करेगा इस केस के साथ। आए तो सामने ये लोग। एक भाई साहब उस दिन कह रहे थे कि मैं खुद खड़े होके उसको तो डिसमिस करा दूंगा। यार कराओ प्लीज, हम तो यही चाहते हैं। देखियो भैया, अब मैं सभी से एक विनती कर रहा हूं कि इस केस को लिंगर ऑन करने की प्लीज कोई कोशिश ना करे। बहुत अच्छी ट्रैक में चल रहा है। ईश्वर ने चाहा तो 6 तारीख को आपका केस का ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा। तो इसलिए सभी से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं मैं कि प्लीज इस केस को लिंगर ऑन करने की कोशिश ना करें कोई भी, उस दिन फिनिश होने दें। ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा, 6800 यहां से प्रोसीड हो जाएगी, लेकिन आप उसमें अपना दिमाग ना चलाएं। लिंगर ऑन करने की कोशिश ना करें। अगर आपको बुलवाना है तो उसी टाइम में बुलवाएं। अगर आपको चाहिए तो मुझसे बात कर ले, मैं 5 मिनट संदीप दीक्षित जी के कम करा दूंगा, लेकिन उस दिन खत्म होने देंगे इसको। ठीक है, अब हमारी तैयारी क्या है मैं आपको बताता हूं 6 तारीख के लिए। 6 तारीख को जो मैटर अपना लगा हुआ है 3 बजे से सुना जाएगा। 3 बजे को लेकर जो टाइम दिया गया था, 1 घंटे का टाइम मांगा गया था, उसी हिसाब से जज साहब ने लगाया है 3 बजे 1 घंटा सोचकर। उसके लिए हमारी अपनी तैयारी पूरी है, चाहे वो मोहिनी तिवारी हो, चाहे वो भारती पटेल हो, चाहे वो 13156 हो। सबसे पहले आप ये समझ लिए 13156 की जितनी भी पिटीशन है दे आर इनफेक्चुअस। वो प्रोसीड हो चुके हैं, वो इनफेक्चुअस हो चुकी हैं। उन्होंने क्लेम किया कि रिजर्वेशन स्कैम हुआ है, रिजर्वेशन स्कैम सरकार ने एक्सेप्ट किया, 6800 की लिस्ट आ गई, इट मीन्स उनकी बात मान ली गई। वो इनफेक्चुअस होने जा रही हैं। उसके बाद जो भारती पटेल है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया आंसर की पे, उसको भी हम लोग लगा रहे हैं। उसके ब्याह पे सीटें बढ़ाने का बोला गया, बशर्ते वो उनके लिए होगा जो 6800 रखने नहीं रखने, उन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम लोग 6800 जो हैं वो 69,000 का हिस्सा है, ये हमारा कंटेंशन है। और ये सरकार ने एडमिट भी किया है कि ये 6800 69,000 का पार्ट है, ये सरकार भी एडमिट कर रही है। तो क्यों घबरा रहे हो? सब कुछ आपके फेवर में। मैं मानता हूं कि थोड़ी घबराहट होती है,
जब हम लोग कभी विशेष जगह पे भी जाते हैं, कभी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी एग्जाम में बैठते हैं, उस टाइम पे थोड़ी घबराहट होती है, बार बार प्यास लगती है, बार बार टॉयलेट आता है, वो सब चीज़ें होती हैं, नर्वसनेस होती है, वो होना लाजमी है। लेकिन भरोसा अपने आप पर पूरा होना चाहिए सभी को। सबसे भिड़ेंगे, क्यों परेशान हो? अभी तक नहीं भिड़ते आए हैं क्या, बताओ? अब तक जीतते आए हो तो अब और आगे भी जीतोगे, क्यों परेशान हो? देखा जाएगा, आने तो दो किसी को भी। ठीक है, ये सब बातें हैं। और संदीप दीक्षित साहब का जो पेमेंट है उसमें से 35 या 36,000 ऐसा कुछ बाकी है, वो भी सभी लोग कर दें। बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, इसलिए हम लोग उन्हें इस बार उससे नहीं मांगा है ज़्यादा अग्रेसिव होके। ज़्यादा पैसा नहीं है तो सभी लोग कर दें, ज़्यादा किसी के हिस्से में नहीं आएगा। 35-40 हज़ार रुपये इकट्ठा करना है, ठीक है। और भरोसा रखें, 99% चांसेस हैं कि उस दिन ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा, अगर कोई भसड़ नहीं फैलाई गई तो, ठीक है। बाकी अगर कोई भसड़ फैलाएगा तो आप लोग तैयार बैठे रहें उसके लिए, लेकिन भरोसा रखें। भरोसे पे ही आपने हम लोगों को आगे बढ़ाया है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये जो है ऑर्डर आपके फेवर में ही रिजर्व होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। और हमारी ये भी कोशिश है कि जो सर्दी की छुट्टियां होंगी उससे पहले पहले ऑर्डर आ भी जाए। हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर कोई उसमें अड़चन ना लगाएगा तो। हालांकि अड़चन लगाएगा तो उसको भी सुलझा जाएगा, लेकिन हमारी कोशिश अभी तक यही है कि हम लोग उससे पहले पहले निपट लें, ठीक है। इसके साथ बाकी भाइयों के मैं एक बार कमेंट भी ले लेता हूं। भाई भर्ती कैसे होगी, आपस में लड़ते हैं इतना है, लड़ते ही है इतना है। विभांशु शाक्य जी लिख रहे हैं। देखिए भैया, मैं अब क्या बताऊं, बताओ। हमने इस भर्ती के लिए कुछ भी करना पड़ा हो, जहाँ पे झुकना पड़ा हो झुके हैं, कुछ भी करना पड़ा हो हमने हर तरीके से किया है। जब सामने वालों ने ठान ही लिया कि हम नहीं होने देंगे, किसी 6800 लोगों का करियर खा के ही मानेंगे, तो फिर अब नहीं हो सकता। वो आपको दिख रहा होगा सामने। भाई आप सब अच्छा करेंगे, यही उम्मीद है। बिल्कुल आप भरोसा रखिए माधुरी जी। कुछ लोगों का इंटेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना है। देखो यार, इंटेंशन आप सभी लोगों को समझ में ही आ रहा है। मैं क्या उस पर बार बार टिप्पणी करना मेरा ठीक नहीं लगता, मैं फिर भी बहुत बोल जाता हूँ। लेकिन हाँ ये है, मैं पहले भी बोला था, आज से नहीं, आज से 6 महीने पहले बोला था कि जो भर्ती हमारे करियर के बीच में आएगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। हमारा मकसद है कि हम लोग यहाँ से नौकरी पाएं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट छोड़ो इंटरनेशनल कोर्ट जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें नौकरी यहाँ से मिले, ठीक है। बाकी मैं कमेंट ले रहा हूँ सभी के एक बार। भाई उत्तरकुंजी वाले बोल रहे हैं आज मीटिंग में 3rd पर नियुक्ति की मोहर लगने जा रही है। मित्र ये बताइए 6800 के साथ ये धोखा नहीं है क्या? देखिए ऐसा सरकार नहीं करेगी, पहली बात। जब तक 6800 पे कोई मैटर नहीं आ जाता, क्योंकि सरकार खुद कंफ्यूज है कि हम लोग कट ऑफ क्या लगाएं, क्योंकि अगर 3rd काउंसलिंग पे करा देगी, पहले से 6800 के बाहर होने की कायस चल रहे हैं, तो इस तरह की हरकतें नहीं करेगी सरकार। अगर ऐसा करेगी तो सरकार बहुत बुरी तरह से फंसेगी, है अधिकारी भी जान रहे हैं, ठीक है। इसलिए सरकार भी वेट कर रही है कि 6800 पे कुछ आए फाइनल डिसीजन होकर, तभी हम लोग कुछ करें। बाकी जो भी चीज़ें होंगी सामने आएंगी तो उसके लिए उसको आप घबराने की जरूरत नहीं है, करे ना करे वो आपके मजबूती के लिए है सब कुछ, क्योंकि सरकार खुद कह चुकी है भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। वो तो जो भी सामने आएगा वो सब आपकी मजबूती के लिए आएगा, 3rd माने तो, ठीक है। उसके बाद और कमेंट ले रहा हूँ मैं अभी। विपिन मौर्य जी एक बोलता है जनरल वालों के लिए मैं ही काफ़ी हूँ अगर बहस करूँगा, तो दूसरा बोलता है कि ये केस इतना आसान नहीं है। दोनों की बात देखिए, आप लोग सब समझते हो, समझदार लोग हो, तो क्या बोलूँ मैं, बताओ। देखिए बड़ बोली बातें तो मैं नहीं ज़्यादा कर रहा था। मैं ये भी नहीं बोलना चाह रहा था कि मैं केस जिताऊँगा, मैं ये भी नहीं बोलना चाह रहा था, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, मेरी टीम मेहनत करती है। हम लोग रिजल्ट का हमें ये तो रहता ही कि हमारे फेवर में ही आए, लेकिन हम लोग उतना ओवर कमिट नहीं करते हैं किसी को। आप मेहनत करोगे, चीज़ें अपने आप अपने फेवर में होती जाएंगी। वो लोग, कोई कहता है कि मैं ये कर दूंगा, अरे यार तुम हो कौन? तुम
यार सच्चाई ये है कि यहाँ जो अभ्यर्थी है ना 6800 में, उनकी औकात एक अभ्यर्थी की। दूसरी चीज ये है कि आप एक नौकर बनने जा रहे हो, कोई महाराजा नहीं बन रहे हो इस नौकरी से। आप नौकर, सरकारी नौकर बनने जा रहे हो। नौकर की क्या औकात होती है वो तुम्हें पता होना चाहिए। नौकर का शब्द समझिए क्या होता है। तो इनकी औकात कितनी है? अगर इतनी औकात वाले थे तो यहाँ भर्ती के लिए क्यों मरा रहे हैं? ये एक नौकर हैं, अभी तक आपके पैसे, ठीक है। तो इन सब पे मत जाइए। देखिए बाकी ये है कि आप 6 तारीख के लिए पूरे तरीके से आपकी टीम ने तैयारी कर ली है। आपका जो काम है आप वो करते रहिए, जो हमारा काम है हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। बाकी किसी तरह की कोई परेशान होने की किसी को आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी। कुछ चीज़ें छोड़ दी जाती हैं। अपनी मेहनत पे, अपने आप पर भरोसा रखिए, टीम पर भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। कितने भी ऑर्डर वो लगाएं, कर्नाटक के, केरला के, अला फला, वो कहीं से भी लेके आ जाएं, अंततः ये भर्ती बेसिक की नियमावली पे हुई है, उसी पे होगी। नियोक्ता सरकार है, सरकार ने रूल बनाए हैं, ना कि इन लोगों ने रूल्स बनाए हैं। और उन रूल को डिफेंड सरकार खुद भी कर रही है ना। तो ये नहीं, कोई थर्ड पार्टी नहीं जाके बताएगी ये रूल्स इस तरीके से नहीं, इस तरीके से आपने बनाया था। रूल्स बना रही है वो, और उसको बता रहे हैं दूसरे जाके आपने ऐसे नहीं, ऐसे बनाया था। भाई कौन हो तुम जो तुम ये बता रहे हो आगे? भाई जिसने रूल बनाया है वो खुद कह रहा है कि ऐसे नहीं, ऐसे रूल बनाया ये, और तुम उससे कह रहे हो नहीं 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 ऐसे बनाया ये। Who the hell are you? Disgusting guys। तो देखिए ऐसा ही है। बाकी हाँ ये है, लड़ने का अधिकार सबको है, लड़ो, मोस्ट वेलकम सभी का, लड़ने वालों का। लेकिन कोई ये दावे करे, ये कुछ भी करे, तो वो सब गलत है। हालांकि लड़ने का अधिकार सभी को है, बाकी केस सभी को दिख ही रहा है किधर जाना है। और उस दिन भी हम लोग बहुत परेशान रहते थे जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। आज तो हम लोग लिस्ट में हैं, लिस्ट में आपका नाम है और वो प्रोसीड होने जा रही है, ठीक है। 6 तारीख का इंतजार करें, ईश्वर ने चाहा तो उस दिन ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा और जल्दी ही डिलीवर करा लिया जाएगा, ठीक है। सभी लोग इस चीज़ को परेशान होने की, एक किसी ने लिखा है, डॉक्टर LP मिश्रा जी डेट न ले पाए साथियों, इसलिए विजय को कहिए। अवनीश यादव जी लिख रहे हैं तुम 6 को जरूर आना। ये थोड़ी ना डेट लेंगे भाई, छोड़ो ना उस पर। आप क्यों इन सब चीज़ों में फजूल खर्चे फंसते हो? हाँ लेकिन ये है कि उस दिन डेट नहीं लें, ये मेरा गुजारिश है सभी टीम के सदस्यों से कि ऐसा कोई काम मत करो जिससे अगली डेट लगे। और अगर अगली डेट लेने की कोई भी कोशिश कर रहा है तो तुम कभी 6800 के फेवर में नहीं हो, कभी नहीं हो। मतलब अब देखिए इतनी थू हो गई है तो कम से कम थोड़ा सा तो लाज रख लो। हालांकि हमें जरूरत नहीं है किसी, आप हम कभी नहीं कहेंगे आप लेके आओ, आप मत लेके आओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा 1 मैन आर्मी खड़ा हुआ है वहां पे, सबसे भिड़ेगा वो। लेकिन केस को लिंगर ऑन करने की कतई कोशिश मत करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, केस को लिंगर ऑन करने की कोई भी कतई भी कोशिश मत करना, ठीक है। बाकी सभी साथियों को नमस्कार इसी के साथ, और जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।